इनवर्स ऑफ सीकेंट फंक्शन। देखिए जो सीकेंट एक्स होता है, सीकेंट एक्स, इसको हम लिख पाते हैं हम 1 में कोस ऑफ एक्स। अब ये जो फंक्शन है वो कहाँ कहाँ डिफाइन रहेगा, जहाँ पर कोस एक्स डिफाइन रहे, और कहाँ डिफाइन नहीं रहेगा जहाँ पर कोस एक्स की वैल्यू 0 हो जाए। कोस एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होती है, हमें पता है, जहाँ पर भी x की जो वैल्यू है वो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 हो जाए, दैट इज 2n+1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। जहाँ पर भी x की वैल्यू ओड मल्टीपल ऑफ π/2 रहेगी वहाँ पर आपका कोस एक्स 0 रहेगा। और क्योंकि कोस एक्स 0 है सो उस केस में सीकेंट एक्स जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। सो जो सीकेंट एक्स हम डिफाइन करेंगे वो जो फंक्शन है उसके लिए डोमेन सेट क्या रहेगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसमें से ये सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पर हटा देंगे, दैट इज सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द टाइप 2n+1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये जो है सीकेंट एक्स के लिए डोमेन सेट का काम करेगा। और जो आपकी कोडोमेन सेट है वो क्या है, पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए सीकेंट एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं हम एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 कोस 0 1 होता है, सो सीकेंट 0 जो है आपका 1 रहेगा। सेम पैटर्न पे x की वैल्यू अगर 2π ली जाए उस केस में कोस 2π जो है 1 होता है। कोस 2π 1 है तो सीकेंट ऑफ 2π उसकी भी जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी आपकी 1। सो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि जो सीकेंट एक्स है वो x की दो डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर जो है कोडोमेन के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रहा है, सेम वैल्यू दे रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो सीकेंट एक्स है वो 1 1 फंक्शन नहीं है, देयरफॉर सीकेंट एक्स इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू की बात करें, देखिए ये आपका जो है सीकेंट एक्स का ग्राफ है। अगर हम यहाँ पर देखें 0, ठीक है, हमने क्या किया, इस सेट ऑफ रियल नंबर्स में से मीन्स कोडोमेन सेट में से एक एलिमेंट उठाया 0। हम देख पा रहे हैं कि सीकेंट एक्स की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होती। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर कोडोमेन में एक ऐसा सेट, एक ऐसा एलिमेंट जरूर है जिसकी प्री इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। देयरफॉर सीकेंट एक्स इज नॉट ऑन टू। ऑल्सो सीकेंट एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ये ना ही 1 1 फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। सो इसको जो है अगर हमने ये इनवर्स फंक्शन इसका निकालना है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव हो, मीन्स 1 1 ऑन टू हो। तो हम क्या करते हैं, ये जो सेकेंट एक्स जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है इसके कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कहाँ पर हमने डिफाइन किया, लेट secant be the function from the set of real numbers minus this set containing the elements of the type 2n+1 into π/2 where n belongs to the set of integers 2। हमने जो है इसके कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है कहाँ से कहाँ तक, -∞ to -1 क्लोज इंटरवल है यहाँ पर ओपन यूनियन 1 to ∞, यहाँ पर 1 पे जो है आपका क्लोज इंटरवल है। आप देख पा रहे हो कि 1 से लेके और -1 इसके बीच में हमारे पास किसके कोरस्पोंडिंग जो है कोई भी प्री इमेज हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो जो वैल्यूज़ हैं y की, मीन्स जो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी सीकेंट एक्स की वो 1 या 1 से बड़ी, मीन्स 1 to ∞, और वी कैन से -1, और यहाँ से इससे नीचे होती जाएंगी मीन्स -∞ तक। सो हमने यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया। इस केस में ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। हियर सीकेंट एक्स इज ऑन टू बट स्टिल इट इज़ नॉट 1 1, ये आपका मैनी 1 फंक्शन है। सो हमने जो यहाँ पर कोड इसकी जो डोमेन थी उसको भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हम। लेट सीकेंट बी द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 to π/2, और यहाँ पर ओपन रहेगा क्योंकि π/2 के ऊपर तो ये डिफाइंड है नहीं, यूनियन ओपन π/2 to π और यहाँ पर क्लोज्ड। इससे लेके हमने डिफाइन किया -∞ to -1 यूनियन क्लोज एट 1 to ∞। ठीक है, हमने क्या किया है, 0 से π/2 और π/2 से π/2 को हमने यहाँ पर एक्सक्लूड किया है। ये फंक्शन यहाँ से इसको हमने क्या मान लिया, इस डोमेन मान लिया इसको सीकेंट के लिए। ठीक है, उसका ग्राफ जो है ये है आपका, ये जो पैटर्न बना अब, ठीक है, उस केस में ये जो फंक्शन हो गया, देयरफॉर सीकेंट एक्स इज बोथ
1 1 and on 2, therefore inverse exists and it is डिनोटेड बाई, जो इसका इन्वर्स रहेगा उसको किससे डिनोट करेंगे, सीकेंट यहाँ पर -1, सीकेंट इन्वर्स ऑफ एक्स। और वो जो फंक्शन रहेगा कहाँ से कहाँ तक रहेगा। अब देखिए इसका जो रेंज सेट था वो यहाँ पर डोमेन सेट के लिए काम करेगा और इसका जो डोमेन सेट था वो यहाँ पर आपका रेंज सेट बन जाएगा। ये सॉरी ओपन है यहाँ पर, ठीक है। ये जो है आपका ये ग्राफ, ये आपका है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसको हम क्या कहते हैं इस केस में, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्योंकि जो आपका जो पैटर्न है वो कहाँ से कहाँ तक इस केस में, क्लोज्ड एट 0, ओपन एट π/2, और यहाँ पर हम देखें ओपन एट π/2 टू पाई और पाई पे क्लोज्ड है। ये आपका है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। इस केस में हम कह पाएंगे यहाँ पर ये जो इन्वर्स एग्जिस्ट किया है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम कह पाएंगे ऑल्सो सीकेंट इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू एक्स इफ एंड ओनली इफ थीटा इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ एक्स। ऑल्सो सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट थीटा दैट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर जो थीटा की वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से आएंगी, जो सीकेंट हमने अभी 1 1 ऑन 2 फंक्शन डिफाइन किया था उस केस में सीकेंट का जो डोमेन सेट था और वो क्या था आपका, दैट विल बी इक्वल टू थीटा इफ एंड ओनली इफ थीटा बिलोंग्स टू डोमेन सेट ऑफ सीकेंट, और जहाँ पर सीकेंट आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है। सो ये क्लोज्ड एट 0, ओपन एट π/2, यूनियन ओपन एट π/2, क्लोज्ड एट पाई। सेम पैटर्न पे सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स x will be equals to x if and only if जो आपका x है वो कहाँ पर बिलोंग करे, सीकेंट इनवर्स x जो है उसका डोमेन सेट वहाँ पर -∞ to -1 क्लोज्ड है, यहाँ पर ओपन है, यूनियन क्लोज्ड एट 1, ओपन एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं सीकेंट इनवर्स x का। ये आपका ग्राफ है। देखिए सीकेंट इनवर्स x जो था हमारा फंक्शन, सीकेंट इनवर्स जो फंक्शन था वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड था, ओपन एट -∞, क्लोज्ड एट -1, यूनियन क्लोज्ड एट 1, ओपन एट इन्फिनिटी, 2 0 to π/2, यहाँ पर क्लोज्ड है, यूनियन ओपन π/2 टू पाई और पाई पे क्लोज्ड, ठीक है। अब की बार ये जो पैटर्न है आपका, इस केस में हम देखें ये एक्स एक्सिस पे आएंगे एलिमेंट्स, ये वाई एक्सिस पे आएंगे, ठीक है। सो -∞ टू -1, -∞ कुछ यहाँ इस तरफ रहेगा अप टू -1, और यहाँ पर हम देखें 1 to ∞, 1 to ∞, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ है सीकेंट इनवर्स एक्स का। कुछ ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास यहाँ। पहला जो केस है उसमें सीकेंट एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, हमने जो ग्राफ देखा था उसमें जो है सीकेंट एक्स जो है क्या है आपका, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कहाँ पर, इन द इंटरवल 0 to π/2, यहाँ पर क्लोज्ड है, यहाँ पर ओपन है, एंड π/2 टू पाई और पाई पे क्लोज्ड। सीकेंट एक्स जो है इन दोनों इंटरवल्स पे इंडिविजुअली इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट neither increasing nor decreasing in 0 to π/2, closed at 0, open at π/2, union open at π/2 to पाई और पाई पे क्लोज्ड। इस इंटरवल में हम देखें तो ना तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। सीकेंट इनवर्स एक्स जो है, सीकेंट इनवर्स एक्स, ये जो फंक्शन है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल्स -∞ to -1 क्लोज्ड है यहाँ पर, एंड 1 to इन्फिनिटी पे ओपन, बट नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग इन -∞ to -1,
यहाँ पर क्लोज्ड यूनियन, क्लोज्ड एट 1 ओपन एट इन्फिनिटी। अगर इसमें हम बात करें दोनों का यूनियन लेने के बाद में जो सेट बना उसमें ना तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा और ना ही ये डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। थर्ड जो हमारे पास केस है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, क्या रहेगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू? देखिए हमने अभी जो इंटरवल डिफाइन किया था इस केस में हम देखें मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या आ सकती है, पाई, ठीक है, और वो कहाँ पर आएगी, एट x इज इक्वल टू -1। एक्स की वैल्यू को अगर -1 लिया जाए, दैट इज एक्स की वैल्यू को -1 लिया जाए तो आपके पास y की जो वैल्यू या कहीं सीकेंट इनवर्स x की जो वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम, दैट इज पाई, ठीक है। फोर्थ है हमारा द मिनिमम वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू, इस इंटरवल में देखिए वो आपकी क्या है वैल्यू, 0, और ये 0 कहाँ पर आएगी, एट x इज इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू को यहाँ पर 1 लिया जाए, ठीक है, उस केस में आपका जो सीकेंट इनवर्स x है वो भी वैल्यू क्या दे रहा है आपका यहाँ पर 0 देगा। क्लियर है चीज़ें?